मानव इतिहास का नंबर 1 हथियार हुआ लॉन्च। सभी हथियारों का है बाप। अफगानिस्तान में घुसा भारत, चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरा। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप अपना माथा पकड़ लोगे और कहोगे कि अमेरिका ने क्या ही कर दिया है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल कल अमेरिका ने अपना B-21 रेडर दुनिया के सामने ऑफिशियली पेश कर दिया और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने जो कहा उसने तो चीन की राजधानी बीजिंग में बैठे चीनी सेना के कमांडरों की कुर्सियां तक हिला दी। लिटरली चीन में भूकंप आ चुका है। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कल इसे दुनिया के सामने लॉन्च करते हुए कहा कि B-21 कोई ऐरा गैरा विमान नहीं है, ये पूरी दुनिया का और मानव इतिहास का सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार है। ये दुनिया का पहला 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है इसे ऐसे समझ लीजिए कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए रूस और चीन पिछले 40 सालों से कोशिश कर रहे हैं कि 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार कर लें, लेकिन दोनों ही देश बुरे तरीके से फेल हुए हैं। अब आप खुद सोचिए कि पिछले 30-40 सालों में चीन अमेरिका को टक्कर देने के लिए 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं बना पाया, लेकिन अमेरिका ने 6ठी पीढ़ी का विमान लाकर इनके सर पर रख दिया। और अब चीन और रूस के जो बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट हैं खुद ही ये बात कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट में कि अमेरिकी एविएशन टेक्नोलॉजी हमसे काफी ज्यादा आगे है और उसे पकड़ने में हमें कम से कम 30 साल लग जाएंगे। और ये बात सही भी है, क्योंकि अमेरिका के B-21 रेडर जैसा कुछ भी बनाने में चीन और रूस को कम से कम 20 से लेकर 25 साल लगेंगे, और वो भी तब जब सब कुछ सही जाएगा। लेकिन अगर आप चीन का इतिहास देखें तो लगता नहीं कि 2050 से पहले चीन B-20 रेडर की टक्कर का कुछ बना पाएगा। और आपको बता दूं कि अमेरिका की खासियत यही है कि जब वो एक हथियार को बनाना शुरू कर देता है और उस हथियार का काम आधा हो चुका है तो उसका अपग्रेड भी वो तभी से बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब B-21 रेडर जब बन रहा था तभी उन्होंने B-21 से भी ज्यादा खतरनाक हथियार पर काम करना शुरू कर दिया। और अमेरिका पहले से ही 7 जनरेशन की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और चीनी कमांडर इसलिए अपने अपने बाल नोच रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अमेरिका की जो 5th जनरेशन है यानी कि F-35 और F-22 रैप्टर जैसे लड़ाकू विमान, इसके अलावा B-2 स्टेल्थ बॉम्बर वहीं उनसे नहीं संभलते। अब उनके सर पर उससे भी बड़ा खतरनाक B-21 रेडर आ चुका है। साथ ही दोस्तों, आपको एक जानकारी और दे दें कि जब B-21 लॉन्च हुआ तो किसी को इसका रडार सिस्टम बहुत पसंद आया, किसी को इसकी मिसाइल पसंद आई, किसी को इसका बहुत ज्यादा स्टेल्थ होना पसंद आया, लेकिन हमें पसंद आई इसकी कीमत। दरअसल अमेरिकी हथियार के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि क्वालिटी तो इनकी जबरदस्त होती है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं मिलेगी, लेकिन दिक्कत होती है कीमत में। अमेरिकी हथियार बहुत ज्यादा महंगे होते हैं क्योंकि इनके डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाता है। कहा जा रहा था कि B-21 रेडर इन्होंने इतना जबरदस्त बनाया है कि इसकी मिसाइल खतरनाक है, इसकी टेक्नोलॉजी सबसे सुपीरियर है, उसका रडार सिस्टम और उसका स्टेल्थ होना हर एक चीज टॉप नॉच है, लेकिन इसकी कीमत भी ऐसी ही टॉप नॉच होगी। और अंदाजा लगाया जा रहा था कि इसकी कीमत 1 बिलियन से भी ज्यादा होगी। मतलब कि जितने में आप 10 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेंगे उतने में एक B-21 रेडर आएगा। लेकिन अब खबर आई है कि अमेरिका B-21 की जो कीमत है उसे कम रखने में कामयाब हुआ है। बताया जा रहा है कि इसकी एक विमान की कीमत लगभग 600 से लेकर 650 मिलियन आएगी, यानी कि जितने में आपको 6 राफेल मिल जाएंगे उतने में आपको B-21 मिलेगा। और ये कोई ज्यादा कीमत नहीं है। उदाहरण के लिए हाल ही में भारत ने जो S-400 सिस्टम रूस से खरीदा है उसमें एक S-400 सिस्टम की कीमत $1 बिलियन है, यानी कि 1000 मिलियन। और उसके मुकाबले इतना जबरदस्त हथियार आपको 600 से 650 मिलियन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको B-21 रेडर की सारी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है और इसमें क्या क्या खासियत है, क्या क्या सिस्टम इसमें लगे हैं, क्या क्या इसकी कमियां हैं, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम अगली वीडियो उस पर जरूर बनाएंगे। वहीं दोस्तों, अफगानिस्तान में जब से तालिबान सत्ता में आया है तभी से पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। हैरानी की बात तो देखिए कि पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान को दिलाने में मदद की थी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद वो अफगानिस्तान पर पर्दे के पीछे से राज करेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। तालिबान अब आए दिन पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। दोनों देशों के बीच दुश्मनी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारत ने अचानक अफगानिस्तान में अपनी दिलचस्पी बढ़ा दी। भारत अब अफगानिस्तान में अपने पैर पसार रहा है। एक तरफ तालिबान ने पाकिस्तान को खुली चुनौती दे दी, वहीं दूसरी तरफ भारत और तालिबान सरकार के बीच रिश्ते लगातार बेहतर होते जा रहे हैं।
बीते दिनों राजधानी काबुल में पाकिस्तानी राजदूत को जान से मारने की कोशिश की गई। उन पर 100 से ज्यादा गोलियां बरसाई गई। लेकिन इन सभी के बीच भारत लगातार अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अब तो इस रणनीति में भारत को जापान का भी साथ मिल चुका है। भारत ने जून 2022 में ही अपने दूतावास को सीमित रूप से खोल दिया था। भारत की सलाह के बाद जापान ने भी अपनी योजना को आगे बढ़ाया और 21 अक्टूबर को अफगानिस्तान में अपना दूतावास खोलने का ऐलान भी कर दिया। जापान ने जब अफगानिस्तान में अपना दूतावास खोलने का विचार शुरू किया था, तब उसने भारत की सलाह ली थी ताकि हालात की सटीक जानकारी ली जा सके। बहरहाल दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दरार का सीधा फायदा भारत को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान की लोकेशन बेहद खास है। अगर भारत पीओके पर कब्जे का प्लान बना चुका है, तो अफगानिस्तान की तरफ से बड़ी ही आसानी से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। अफगानिस्तान को साधने के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल पहले ही कई दौर की बैठक कर चुके हैं। अजीत डोवाल अफगानिस्तान में कई पड़ोसी देशों के साथ मुलाकात कर चुके हैं, जिनमें ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल है। भारत एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। भारत अफगानिस्तान में मानवीय सहायता भी भेज रहा है। भारत ने अफगानिस्तान की जनता के लिए बड़े पैमाने पर गेहूं भेजा, कोरोना महामारी के दौरान दवाइयां भेजी। भारत अफगानिस्तान में कई विकास परियोजना दोबारा शुरू करने जा रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान में भारत की स्थिति काफी अच्छी है। अगर भारत को अफगानिस्तान का साथ मिल जाता है, तो आने वाले दिनों में कई बड़े ऑपरेशन में अफगानिस्तान की मदद ली जा सकती है। भारत अगर अफगानिस्तान में अपनी पकड़ को लगातार मजबूत करता रहता है, तो वो चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरने में सफल हो जाएगा और एक दिन इसी के तहत पीओके पर अपना हक दोबारा